जय हिंद। आज तो बहुत गुस्सा नहीं करूँगा आप पर अंदर से तो बहुत गुस्सा है। पर अगर अंदर का गुस्सा बाहर निकाला ना तो भौकाल निकल जाएगा मेरा, ठीक है, और वीडियो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए शांति से, पेशेंस से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, और आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं मेरी भाषा में आप कुत्तों को, ठीक है, मैं आप कुत्तों को समझाऊंगा। क्या भाई शशि थरूर, क्या है, कितनी नीच पॉलिटिक्स करते हो तुम लोग। कांग्रेस, ये एनसीपी, ये शिवसेना वाले कितनी नीच पॉलिटिक्स करते हो। आज मैंने देखा न्यूज़ में, आज मैं न्यूज़ देख रहा था सारे दिन, क्या क्या बोल रहे थे, रिपब्लिक डे होना नहीं चाहिए। भाई बोरिस जॉनसन नहीं आने वाला, उन्होंने अपनी विज़िट कैंसिल कर दी इंडिया पर। इंडिया ने उनको, बोरिस जॉनसन को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था रिपब्लिक डे परेड पर 26 जनवरी को। भाई जैसे ही बोरिस जॉनसन ने अनाउंसमेंट करा कि भाई मैं नहीं आने वाला रिपब्लिक डे परेड पर बिकॉज ऑफ सम रीज़न ऑफ कोविड-19 एंड द न्यू फ्लो विच हैज़ कम ऑफ कोविड-19 in the UK, which is spread in the UK. So for that reason he will not able to come to India. So that's a genuine reason. वो अपनी मर्ज़ी से अपने देश हित के लिए, जैसे हम सोचते हैं कि हम अपनी देश हित में सोचते हैं ना, नेशनल इंटरेस्ट में, वैसे उन्होंने भी यूके के नेशनल इंटरेस्ट में सोचा और ना बोल दिया। उसमें भाई तुम लोग को शायद कुछ झटका लगा होगा, इसीलिए तुमने बोला कि भाई यूके स्प्रेड हो रहा है। भाई बोरिस जॉनसन बोले यूके में स्प्रेड हो रहा है, इंडिया में भी केस आए हैं, पर ये क्या है, हमारे इंडियन आर्मी है, ठीक है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और ये हर साल होती रहेगी परेड, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये हमारी एक प्रक्रिया है, ये हमारी एक विधि है, ठीक है। एनवायरनमेंट में डैमेज कुछ नहीं हो रहा। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के जवान जो शहीद हुए हैं ना आज तक, तो वो जो परेड करते हैं ना राजपथ पर और वहाँ सब परेड करते हैं ना, वो उनकी रिमेम्बरेंस में, ये तुम्हें पता होना चाहिए थरूर साहब, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिमेम्बरेंस में, शहीदों के रिमेम्बरेंस में और उनके सल्यूट के लिए, उनकी फैमिली को सल्यूट के लिए ये लोग परेड करते हैं। और आप अपनी नीच पॉलिटिक्स दिखाकर, ठीक है, सभी चीज़ में आप अपनी नीच पॉलिटिक्स दिखाते हो। आपने आप किस में सक्सीड हुए हो, आप मुझे बताओ एक चीज़, ठीक है। राम मंदिर बना, उसमें अपनी नीच पॉलिटिक्स दिखाते हो ठीक है। इसमें कोई और चीज़ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट करती है उसमें आप नीच चीज़ दिखाते हो। लव जिहाद में नीच चीज़ पॉलिटिक्स दिखाते हो। ये क्या है भाई, हर एक चीज़ जिसमें लॉ बनता है या कुछ भी नया होता है ना, आप उसमें अपोज ही करते हो, ठीक है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, आपका रोल है अपोज करना। आप गलत बातों पर करिए अपोज, पर हर एक चीज़ जो सही बात है उसमें भी आप क्यों अपोज करते हो। हाँ भाई, सुना है आपका बहुत, शशि थरूर भाई ब्रिटेन में जाते हैं, इंग्लिश अच्छी भली अच्छी है तो जाते हैं, और अच्छा है आपका इंग्लिश और वो सब, ब्रिटेन के साथ करिए आप वो सब। भारत में क्यों नीच पॉलिटिक्स करते हो भैया। आज जब मैं जी न्यूज़ चैनल देख रहा था, जी न्यूज़ ही थी शायद मेरे हिसाब से, मैं देख रहा था शाम को लगभग 7 बजे, ठीक है। मेजर जनरल जीडी बख्शी एज अ गेस्ट उसमें आए थे, और स्टूडियो में जो न्यूज़ रूम होता है ना उसमें भी गेस्ट आए थे, और मेजर जनरल जीडी बख्शी वर्चुअली उनके साथ डिबेट कर रहे थे। एंकर और उन सब लोगों को संभाल रहे थे। बहुत मतलब झगड़ा हो गया था, जीडी बख्शी एकदम गुस्से में हो गए थे। क्यों नहीं हो, क्योंकि ये लोग रिपब्लिक डे के परेड को ना बोलते हैं। भैया शशि थरूर ने बोला तो उसकी पार्टी वाले तो बोल ही देंगे बहुत नेचुरली क्योंकि वो तो अपोज नहीं कर सकता ना, उनकी टिकट चली जाएगी, इलेक्शन में से नाम चले जाएगा, ठीक है। ऐसा कर सकता है ना टॉप लीडर्स, ऐसा ही, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियसली शशि थरूर के वित्त में बोलेंगे ना, ठीक है। तो आज जनरल जीडी बख्शी को गुस्सा दिला दिया उन्होंने। जनरल जीडी बख्शी कुछ बोल नहीं सके, मतलब आवाज़ भी नहीं आ रही थी, हमको नहीं आ रही थी, तो ऑब्वियसली, और तो उन्होंने अपना पॉइंट भी सही से नहीं दिया, ठीक है। तो ये आप जो मेजर जनरल के साथ करें ना,
दैट इज नीच। आपको भाई किसने अधिकार दिया सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन करने का भाई? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नया पार्लियामेंट बनेगा, मतलब बनेगा, तब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो भाई कांग्रेस और ये सब कौन है पूछने वाले सुप्रीम कोर्ट को? भाई तुमने क्यों आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और तुम्हें उनको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द अनाउंसमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, एंड यू हैव टू ओबे। उसके नीचे पीएम और सब आते हैं, उसके ऊपर कोई आता भी नहीं, नहीं मैं नहीं तुम, ठीक है, नहीं और कोई भी नहीं आ सकता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ठीक है, ये है। और अभी मैं आपको बोलूँ शशि थरूर जी के फार्मर प्रोटेस्ट में आप रिट्रीट करा दीजिए भाई, पंजाब जहाँ भी रहते हो, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, करा दीजिए रिट्रीट। उनको क्यों रखा है प्रोटेस्ट करने के लिए भाई? इतनी सारी संख्या में भाई, किसी को कोविड हो जाएगा, बूढ़े बूढ़े हैं सब, अंकल जी आंटी जी नहीं अंकल जी है, सब बूढ़े बूढ़े हैं, ठीक है। उनको बोलिए शशि थरूर जी, क्या भाई रिपब्लिक डे पर हिपोक्रेसी करते हो आप? ठीक है, क्या भाई रिपब्लिक डे पर हिपोक्रेसी करते हो इतनी? अपने फार्मर को बोलिए भाई, देश के फार्मर को बोलिए भाई रिट्रीट कर जाए पंजाब जहाँ भी रहते हो। तब तो नहीं बोलेंगे, तब कोविड नहीं लागू होगा, तब आप बोलिए। हमारे इंडियन आर्मी की प्रक्रिया है, ये विधि है, और इसमें कोई मतलब हानिकारक इतना खतरा नहीं है। इंडियन आर्मी इतनी प्रैक्टिस करती है, इतनी प्रशंसा करती है देश के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए, शहीदों के रिमेम्बरेंस के लिए। घोड़े अभी प्रैक्टिस उनकी कब से चालू हो गई है? आप बीच में से बंद करा दोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस को आप बीच में नहीं लाइए, पॉलिटिक्स में मत लाइए, ठीक है। अपना नीच पॉलिटिक्स इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में मत दिखाइए। दैट्स एन ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डिनरी सिटीजन। जय हिंद।